स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरित मानस पे उल्टा सीधा बयान दिया, प्रतियां भी जलाई हैं। आपको भी कुछ उल्टा सीधा बयान देना है। स्वामी भैया को भी ये चेतना आ गई कि अब सरकार समाजवादी की बनेगी, कूद। और जहाँ तक हम सनातनी हैं, हमको इसका गर्व है, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण, हम हिंदू हैं, तो हमारा देश में हड़कंप मचा हुआ है। देश में इस समय धर्म बनाम राजनीति चल रही है। कुछ लोग सत्ता के गलियारों से होते हुए बहुत दूर जाना चाहते हैं। सपा के जो इस समय मंत्री हैं जो पहले बसपा से भाजपा का दामन थामे, उसके बाद फिर सपा का दामन थामे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बात कर रहे हैं। और समाज को और समाजवादी पार्टी को खड़े करने वाले मुलायम सिंह यादव की जो उनकी समाजवादी सोच थी, उससे समाजवादी पार्टी कहीं दूर जाती हुई नजर आ रही है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सपा के प्रदेश सचिव योगेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरित मानस पे उल्टा सीधा बयान दिया, प्रतियां भी जलाई हैं। आपको भी कुछ उल्टा सीधा बयान देना है, क्योंकि प्रमोशन हो गया उनका। उल्टा सीधा बयान दे के प्रमोशन पा लिए हैं आप। उल्टा सीधा बयान दे के आप भी प्रमोशन पाना चाहते हैं? नहीं, उल्टा सीधा बयान देने से कोई प्रमोशन नहीं पा सकता, पाना भी नहीं चाहिए। मुझे प्रमोशन के उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है भाई? मुझे इस देश को, इस समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए अच्छा बोलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरित मानस की प्रतियां जलवाईं या रामचरित मानस पे टीका टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की, ये निंदनीय है, ये गलत है, ये उनको नहीं करना चाहिए। और उन्हें स्मरण होना चाहिए कि रामचरित मानस के प्रति करोड़ों करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावना जुड़ी है। वो हमारा बहुत ही मजबूत ग्रंथ है, हम उसी के सहारे ज़िंदगी जीते हैं, वही हमारा आदर्श है। संत महात्मा और ब्राह्मण जिनकी आलोचना उन्होंने किया है, ये निंदनीय है, गलत है, नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हम सनातनी हैं, हमको इसका गर्व है, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण, हम हिंदू हैं, तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य होता है कि हमारे देश में जो और धर्म वाले लोग रहते हैं उनकी भी कदर करूं, उनके धर्म ग्रंथों की भी कदर करूं। कहीं से संवैधानिक व्यवस्था जो हिंदुस्तान में कायम है, किसी को भी राइट नहीं है किसी धर्म मजहब की आलोचना करने के लिए। ऐसा उन्होंने किया तो गलत किया। और उन्हें मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जो समाजवादी विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा के भी विपरीत आचरण है ये। समाजवादी विचारधारा ये नहीं कहती कि हम किसी धर्म पे आक्रमण करें, आलोचना करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अब से वो अपने सुधार कर लें। और नहीं तो मुझे तकलीफ़ है कि बहुजन समाज पार्टी में आप 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। अगर आपको पिछड़ों की, दलितों की बड़ी चिंता रही, तो जब आप पावर में थे तो वहाँ भी चिंता करनी चाहिए थी। जिसकी गणेश जी, लक्ष्मी जी को अगर आपने अभद्र टिप्पणी की तो वहाँ से कूद गए भाजपा में। धन्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि धर्म पे आक्रमण करने वालों को बिल्कुल मिला भी लिया और मलाई भी खिलाया, कैबिनेट मंत्री बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी दल के तो रह सकते नहीं, कभी वो रहे नहीं हैं। जिसने उनको बढ़ाया, नाम दिया, जिन्हें पहचान दिया, उसको छोड़ दिया बहन सुश्री मायावती जी को। आ गए भारतीय जनता पार्टी में, अपनी नीतियों सिद्धांतों के विपरीत आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को लगा कि स्वामी जी आए तो पूरा बैकवर्ड मेरे साथ आ गया। इन्होंने भी उनको माल खिलाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। स्वामी जी ने कहीं सूंघ लिया, और गलत नहीं सूंघा। योगेंद्र त्रिपाठी को भी विश्वास था, आम जनता को विश्वास था। कहाँ से हो गया मुझे आज विश्वास नहीं है। मुझे भी विश्वास था और मैं चाहता भी था, लोग भी चाहते थे कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है, ऐसा पूर्ण विश्वास था। स्वामी भैया को भी ये चेतना आ गई कि अब सरकार समाजवादी की बनेगी। कूद लिया पट्टे ने, आ गए समाजवादी में। सरकार नहीं बनी, छटपटा रहे हैं। वो स्वयं व्यक्तिगत चर्चा में रहने के लिए उन्होंने ये कोशिश प्रयास किया। ये घोर निंदनीय, ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्वामी प्रसाद को ये भी सोचना चाहिए, जो मुलायम सिंह यादव जी ने जिस पार्टी को बनाया, सींचा, बढ़ाया, उस समाजवादी विचारधारा के विपरीत भी इनका आचरण है। इस पर विचार किया जाएगा। ऐसा भी नहीं कहिए कि प्रमोशन किया गया है, वे पहले की बात तय हुई होगी, मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस पर अध्ययन नेतृत्व करेगा। हम बात करेंगे, बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग बात करेंगे। कहीं से सनातन धर्म को अपमानित करने की भावना समाजवादी में नहीं पनपेगी। सारे लोग भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, वो आराध्य थे ही,
भगवान राम ने तो धर्म की स्थापना, न्याय की स्थापना के लिए काम किया, अधर्मियों से संघर्ष किया। ये त्याग बलिदान का ग्रंथ है, सहिष्णुता का ग्रंथ है, भाईचारे ग्रंथ है। भगवान राम का और भरत जी का त्याग और बलिदान का इतिहास देखिए। हम सेवरी के झूठ बैर भगवान राम जी बड़े मर्यादित ढंग से, बड़े प्रेम से खाते हैं। कहीं कोई दिखाई पड़ा कि अनुसूचित जात के संपर्क में कोई जलन हो? भगवान राम अयोध्या से लंका तक गए, रास्ते में बहुत साम्राज्य पड़ा, बहुत राजाओं की नगरी पड़ी, लेकिन भगवान राम किसी सक्षम व्यक्ति और राजा संपर्क नहीं किए। भगवान राम शोषित, पीड़ित, वंचित सबको साथ दे, सबकी सेना बनाए और अधर्म के प्रतीक रावण को मारे। आप जानते हैं बाली से भी मिल सकते थे भगवान राम, लेकिन नहीं, अन्याय हुई थी सुग्रीव के साथ, भगवान राम ने उनसे मित्रता की, पहले उनका काम किया। तो वो हमेशा शोषित, दलित, पीड़ित, अनुसूचित और पिछड़े संवर्ग के साथियों को साथ लेकर चले। ये दुराव नहीं होने देना चाहिए। और हमारे पिछड़े वर्ग के साथी भी सनातनी हैं, हमारे जो दलित भाई वो भी सनातनी हैं। और दो चार सड़क छाप लोग भले रामायण की आलोचना करें, आज हमारे पिछड़े वर्ग के साथी भी मानस की कदर करते, इज्जत करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, 24 घंटे का पाठ कराते हैं, भोजन कराते हैं। कहीं ये विवादित ग्रंथ नहीं है। अगर हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, गलत है, उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए। और अगर वापस नहीं ले रहे हैं, राजनैतिक कूद फांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश के सभी राजनैतिक दलों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ शरण न दें। यही मेरी बात है। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, होते हैं ताड़ना के अधिकारी। केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है कि जो रामचरितमानस है बस एक व्यक्ति विशेष के लिए ही है, और जो पिछड़े वंचित आपने बोला है कि उन सभी के लिए है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है उन सभी पिछड़ों के लिए नहीं है, बस एक विशेष समाज के लिए रामचरितमानस लिखी गई है। क्या विचार है आपका? अब भाई ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या बात ये कोई और कह रहा हो, मतलब उसके बुद्धि पे बड़ा मुझे पश्चाताप होगा। किसी एक के लिए नहीं लिखी गई है। आपकी ही पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी से क्या मतलब? हमारी पार्टी में कब वो आए कब चले जाए कोई गारंटी है? पार्टी से क्या मतलब? विचारधारा से मतलब है। पार्टी विचारधारा थोड़ा हो सकती है। ये डॉक्टर राम मनोहर ये विचारधारा थोड़ा हो सकती है। आचार्य नरेंद्र देव की विचारधारा थोड़ा हो सकती है। मुलायम सिंह की विचारधारा थोड़ा ये हो सकती है। कभी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव विचारधारा नहीं हो सकती। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ चले गए? वो अपनी पहचान बना के कूद फांद कर रहे हैं। और पहचान मुझे लगा, आप जानो भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले बहुत लोगों का साम्राज्य हिंदुस्तान में आया। लोगों ने ब्राह्मणों पे, संतों पे, महात्माओं पे और हमारे रामचरितमानस बहुत हमले हुए। ये टूटा नहीं, कमज़ोर नहीं हुआ, मजबूती से खड़ा था, मजबूती से खड़ा है, आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। हमें गर्व है हिंदू होने का, हमें गर्व है ब्राह्मण होने का, हमें गर्व है संत महात्मा होने का। लेकिन हमें अगर कोई नमाजी भाई हमारा नमाज पढ़ता है, प्रभु ईसा को पूजता है, तो हमें उस पर भी गर्व होता है। हमको किसी जलन, ईर्ष्या, मतभेद नहीं है और हमारा कोई राइट है। हमारे हिंदुस्तान की फुलवारी को सारे वर्ग, धर्म, मजहब सबको साथ लेके चलने की हमारी मंशा है। यही समाजवादी विचारधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद युगेंद्र जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।